हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित खंडेलवाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास टेंथ। और जिसका पार्ट वन हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये क्लास टेंथ में टॉपिक पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, फिर इसी तरह से क्लास टेंथ में भी रहेगा, क्लास इलेवेंथ में भी रहता है और क्लास ट्वेल्थ में भी रहता है। तो यहाँ आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और उसका यूज कैसे हम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनता है। एक तो वर्ड है इसमें ट्राइगोनॉन एंड दूसरा है मेट्रॉन। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इन दोनों वर्ड से मिलके बना है। तो ये जो वर्ड है इसका जो ट्राइगोनॉन है इसका मीनिंग होता है इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रैंगल, जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे इसको ट्रैंगल। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम हमारे को ट्रैंगल का मेजरमेंट करना है तो हम उस सब्जेक्ट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और यू कैन से एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ट्रायंगल का मेजरमेंट सीखेंगे, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ट्रायंगल का मेजरमेंट है तो ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसके अंदर तीन वर्टिसेस होंगे। जैसे ट्रायंगल एबीसी है तो तीन वर्टिसेस होंगे। तीन वर्टिसेस हैं, तीन ही उसके अंदर साइड हैं और उसके अंदर तीन एंगल्स होते हैं। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि साइड्स और एंगल आपस में किस तरह से रिलेटेड होते हैं, दैट वी विल लर्न इन दिस टॉपिक। अब वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ये किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई हो सकता है, बट इन द क्लास टेंथ हमारी जो रिसर्च रहेगी पूरी की पूरी वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल तक ही लिमिटेड रहेगी। तो हम जितना भी डिस्कशन करेंगे वो सारा का सारा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। क्लास इलेवेंथ में ये दूसरे ट्रायंगल पे भी एप्लीकेबल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो केवल हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे क्लास टेंथ में। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइक द मीनिंग ऑफ द एंगल। एंगल का क्या मतलब होता है। तो जैसे आपने सबको पता होगा कि तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है रे, जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक पॉइंट वो एक्सटेंड कर रही होती है। एक होती है लाइन, जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। और एक होती है लाइन सेगमेंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो इसमें जो रे होती है, अगर हम रे को उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट, जैसे ये रे होगी इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इसके अबाउट अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो जो फिगर बनता है उसको हम एंगल कहते हैं। जैसे ये वाली जो रे है ये ओरिजिनल रे है, तो इसको हम बोलेंगे इस रे की इनिशियल साइड। फिर इसको हमने इस तरह से रोटेट करा और रोटेट करने पे ये वाली साइड आ गई इसकी, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ऑब्टेन हो रहा है, इसको हम एंगल कहते हैं। और यहाँ पे अब से हम एंगल को इंडिकेट करेंगे। एक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल है, दैट इज थीटा। तो इसको बोलेंगे कैसे, THETA, थीटा। और इसको सिंबल होता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो हम कोई सा भी सिंबल यूज करेंगे, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम यहाँ पे थीटा यूज करेंगे किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट है कि इसमें मेजर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है। तो मेजर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। कि इनिशियल साइड, जैसे ये इनिशियल साइड है रे की, इसको हमने ऐसे रोटेट करके यहां पर आ गई, तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में जितने अमाउंट से उसने रोटेट करा है उसको हम बोलेंगे मेजर ऑफ द एंगल। जैसे सपोज करो ये नाम हो गया यहाँ पे ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल ए बी सी इसका नेम हो गया। अब सपोज करो ये यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे इस एंगल एबीसी को हम थीटा से इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसका जो भी मेजर होगा, जैसे सपोज करो 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है। तो मेजर को हम कैसे लिखते हैं, एक स्मॉल एम यूज करेंगे, स्मॉल एम और एंगल एबीसी। तो इसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल एबीसी, मतलब कितना डिग्री हुआ वो। तो लेट्स से सपोज करो अगर ये 30 डिग्री है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो स्मॉल एम होता है इसका मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल एबीसी, दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हो गया। अब नेक्स्ट इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा है कि हम सारी की सारी चीजें राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस में ही करेंगे सारा का सारा। तो उसी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज इसका नेम है ए बी सी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द एंगल बी इज हैविंग अ 90 डिग्री। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी तीन साइड्स होती हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है जो एसी है उसको तो हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, राइट। अब ये जो है ए बी और बी सी इनको हम बोलते हैं लेग्स। तो ये लेग वन कह लेते हैं इसको, और इसको हम लेग टू कह लेते हैं। तो लेग ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और बाकी जो दोनों है उसको हम बोलते हैं लेग वन और लेग टू। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये होता है
कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे अक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम क्या करेंगे, अक्यूट एंगल से रिलेट करेंगे उसको। अब अक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जिसमें हमारा जो थीटा है वो 0 से ग्रेटर होता है और 90 से स्मॉलर होता है। 0 से 90 के बीच में अगर एंगल है तो उसको हम अक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये तो 90 डिग्री एंगल भी, तो बचा कौन सा, ए और सी जो होंगे वो अक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो केसेस होते हैं यहाँ पे, कि जैसे अगर सपोज करो मैं इस एंगल सी को अगर मैं थीटा से इंडिकेट कर रहा हूँ, एंगल सी को अगर मैं थीटा से इंडिकेट करा है, तो आपको जैसे पता होगा एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो अब इसमें कौन सी साइड परपेंडिकुलर और कौन सा साइड बेस है, थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, जैसे थीटा है इसके ऑपोजिट वाली साइड है, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको किसी किसी बुक में आप देखोगे तो इसको ऑपोजिट भी बोला जाता है। और थीटा के साथ में जो साइड लगी हुई है, जो ये लेग वन है, इसको हम बोलते हैं बेस, और कभी कभी इसे एडजेसेंट भी बोलते हैं। तो या तो आप वर्ड यूज कर सकते हो परपेंडिकुलर और बेस, और या फिर आप बोल सकते हो एडजेसेंट और ऑपोजिट। तो अगर थीटा सी है, मतलब एंगल सी को हम रिप्रेजेंट करें तो थीटा ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इन द सेम वे अगर हम कोई दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, जैसे सपोज करो यही सेम ट्रायंगल में ये ए बी सी हो गया, अगर हमने थीटा इसको लिया तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा हमारे पास, एंगल बी ऑपोजिट टू 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, लेकिन इस बार आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। अब थीटा यहां पर है तो थीटा के सामने बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, सो दिस इज द परपेंडिकुलर दिस टाइम, और इसके एडजेसेंट वाली साइड ये जो है ए बी है, ये बेस हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर है, और थीटा के जो साथ में जुड़ी हुई साइड है उसको हम बेस बोलेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे तीन चीजें हैं, तो आप देखो, तो तीन जो साइड है, एक होगी हाइपोटेन्यूज, एक हो गया परपेंडिकुलर, और एक हो गया बेस। तो अगर हम इससे रेशो लिखना चाहते हैं कि इससे कितने डिफरेंट तरह के हम रेशो लिख सकते हैं इन तीन क्वांटिटीज से, तो अगर हम रेशो लिखने की बात करें तो हम कौन कौन से इसमें रेशो को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इनसे हम कितने रेशो बना सकते हैं जरा आप सोचो। जैसे आप देखो, एक आप बोल सकते हो कि एच अपॉन पी, इनका एक रेशो हो सकता है। एक हम बोल सकते हैं पी अपॉन बी, ये भी एक रेशो हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक हो सकता है एच अपॉन बी, ये भी एक रेशो हो सकता है। फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर एच अपॉन पी लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल भी कर दो, इसको हम पी अपॉन एच भी बोल सकते हैं, इसको हम बी अपॉन पी भी बोल सकते हैं, इसको हम बी अपॉन एच भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और कोई रेशो हम लिख नहीं सकते। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कि इन तीन साइड से केवल हम 6 ही रेशो लिख पा रहे हैं। तो ये जितने भी रेशो है ना, इन सबका नाम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है इन सबका, वही नेम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हर रेशो का अलग अलग नाम है। यहाँ पे एच अपॉन पी का अलग नाम है, पी अपॉन एच का अलग नाम है। तो ऐसे करते करते 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं। 6 क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 ही रेशो बन के आ रहे हैं तीन साइड से। तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि 6 रेशो होते कौन से हैं। तो अब देखो, सबसे पहला इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं साइन। तो जैसे अगर लेट्स से एक नया ट्रायंगल लेते हैं, तो ये नया ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। मैं थीटा अभी ये वाला ले रहा हूं, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, राइट। तो अब पहला एंगल आता है इसके अंदर, रेशियो जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होता है साइन। इसको हम ऐसे लिखते हैं SINE, साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब होता है साइन ऑफ दिस एंगल। तो इस एंगल का साइन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है उनका रेशियो। तो इसका मतलब होता है साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है इनका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ दिस थीटा। तो ये तो पूरा बड़ा नाम होता है इसका साइन थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं केवल SIN, बोलेंगे इसको साइन ही। तो वी विल बी यूजिंग दिस शॉर्ट फॉर्म साइन थीटा। दूसरा होता है इसके अंदर कोसाइन थीटा। कोसाइन किसका रेशियो होता है, जो बेस और हाइपोटेन्यूज है उसके रेशियो को हम कोसाइन बोलते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम बोलेंगे कोसाइन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा। फिर होता है इसमें थर्ड होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये P अपॉन बी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सिंपली टेन। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इसके बाद ये तीन हो गए, जैसे तीन तो हमने कर लिया, अब इनके हमने देखा था इनके रेसिप्रोकल होते थे, तो अब इनके रेसिप्रोकल लिख लेंगे हम। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं कोसिकेंट, और इसको हम बोलेंगे H अपॉन पी,
तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं कोसेक थीटा। तो ये साइन का रेसिप्रोकल है देखो। फिर इसी तरह से कोसाइन है, तो हमारे पास यहाँ पे आता है सीकेंट। तो सीकेंट थीटा ये रेसिप्रोकल होता है कोसाइन का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। और लास्ट में जो टेंजेंट है उसका रेसिप्रोकल होता है, इसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट थीटा, और ये होता है बी अपॉन पी। तो इसको कोटेंजेंट जो होता है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉट थीटा। तो जो हम यूज करेंगे ना शॉर्ट में, वो ये यूज करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, और सिंपली कोसेक बोल सकते हैं इसको, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये इनके नेम होते हैं। और आपको इसमें ये याद रखना है कि साइन थीटा जो है वो कौन सी दो रेशो को रिप्रेजेंट करता है, कॉस जो है वो कौन सी दो साइड के रेशो को रिप्रेजेंट करता है, टेन कौन सी दो साइड के रेशो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो अब इसमें आप ये देखो कि इनको याद कैसे रखा जाए, कि ये इतनी सारी चीजें हैं, जैसे हमने ये तो देख लिया कि ये है पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, इनको याद कैसे रखा जाए कि क्या होगा ये। तो याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको हम ऐसे लिखेंगे पी बी पी एच एच बी। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और एक और लाइन इसमें यूज कर सकते हो, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो आई होप सबको ये याद हो गई होगी लाइन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि सोना चांदी तोले, तो ये जो सोना है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एस को। तो एस आ रहा है हमारा साइन से, तो मतलब ये जो है ये हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर चांदी जो आ रहा है सी, ये हो रहा है कॉस के लिए। तो ये जो बी अपॉन एच है ये हमारे कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो तोले में टी आ रहा है ये टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो मतलब साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इन्हीं के रेसिप्रोकल, अब साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक, तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। ये इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मतलब साइन अगर पी अपॉन एच है तो कोसेक हो जाएगा एच अपॉन पी, सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी। तो इस तरह से आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रख सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं ना साइन थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं होता दिस डज नॉट मीन साइन इनटू थीटा, ये गलत है। ये साइन इंटू थीटा नहीं होता, इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ दिस थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल। और यहाँ पे हमारे जितने भी एंगल होंगे ना, जो भी थीटा है हमारा, वो सारे के सारे अक्यूट एंगल ही होंगे। सारे के सारे हम अक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। 6 क्यों है, क्योंकि रेशियो से 3 ही रेशियो बनते हैं, मतलब 3 साइड से 6 ही रेशियो बनते हैं, इसलिए उनका 6 नाम है। अब यहाँ पे आपको ये भी डिपेंड करता है कि कौन से हम थीटा को ले रहे हैं। जैसे अगर हम जिस थीटा के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ओके, अब जैसे इसमें नेक्स्ट है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन भी होता है। जैसे हमने देखा भी रिलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो रिलेशन क्या होगा कि जैसे आपको देखा कि साइन थीटा जो है वो है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आपको याद रहेगा। अब जैसे देखो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कोसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल है, और कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब या तो इसको ऐसे लिखो साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा, या फिर आप इसको बोलो कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी साइन को बिना थीटा के नहीं लिखेंगे। अगर आपने केवल ऐसे लिख दिया साइन, तो ये मीनिंगलेस है, ये गलत हो जाएगा। हमेशा साइन को थीटा एंगल के साथ ही लिखेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल के साथ ही लिखेंगे। जैसे साइन कोसेक का रेसिप्रोकल हो गया, इन द सेम वे वी कैन से cos is the reciprocal of sec, तो cos theta is 1 by sec theta, और sec theta is 1 by cos theta, and we can say tan theta is 1 by cot theta। और इसको उल्टा करके भी ऐसे बोल सकते हैं कि sec theta is 1 by cos theta,
एंड कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। तो इसको हम इस तरह से रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हमने ये तो देख लिया इनका रेसिप्रोकल, इसमें एक और दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जैसे अगर आप देखो साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच एच दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी किसकी इक्वल है, टेन के इक्वल है, तो इसको हम टेन थीटा बोल सकते हैं। तो यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल, अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो इसी तरह से अगर इसको उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो कॉस अपॉन साइन के इक्वल होता है। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि ट्रायंगल से हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये वैल्यूज आपको दे रखी है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। तो एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करो, आप एक ट्रायंगल बना लो। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, एंगल ए 90 डिग्री है, तो दिस इज एंगल ए, दिस इज बी और दिस इज सी। अब आपको ये दे रखा है कि ए बी जो है वो 12 के इक्वल है, तो 12 यूनिट्स इसकी लेंथ हो गई। ए सी जो है वो 5 के इक्वल है। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में हमें सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये तीसरी वाली साइड पता होनी चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बीसी निकाल सकते हो। तो हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि बीसी स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ये हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 169। तो बीसी स्क्वायर इज 169, तो बीसी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 हो गया 13। तो बीसी की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई राइट एंगल ट्रायंगल की। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। एंगल बी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आपको यहां से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है वो बी से लेना है, मतलब कि हम यहां से निकालेंगे साइन ऑफ एंगल बी, कॉस ऑफ एंगल बी, टेन ऑफ एंगल बी। तो थीटा भी ले सकते हैं और वर्टेक्स का नाम भी ले सकते हैं, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक ऑफ बी। अब आप ये देखो, तो फिर से क्या करो, शॉर्टकट के लिए साइड में लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रहेगा। अब ये हमारा बी हो गया, अगर ये हमारा बी हो गया तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, इसके बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जो एंगल है उसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाला बेस। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से देख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5 अपॉन 13, तो ये साइन की वैल्यू होगी। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 12/13। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 5/12। तो ये तो हमने 3 लिख दिए। अब बाकी इनके जो रेसिप्रोकल है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का, तो 5/12 है, तो आप इसको लिख दो 12/5। सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, तो 12/13 लिखा है, तो इसको आप लिख दो 13/12। और कोसेक बी जो है वो साइन बी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 13/5। तो इस तरह से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिख सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें देखा, देखो इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब यहाँ पे राइट एंगल बी पे दे रखा है, तो ए बी 6 दे रखा है, बी सी 8 दे रखा है, हमें साइन ए और कॉस सी निकालना है। तो फिर से क्या करो, ट्रायंगल बनाओ। ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बी पर है, तो ए और सी को कहीं पर भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिख दिया हमने। तो ए बी 6 दे दिया, ये 6 है, बी सी जो है वो 8 हो गया। तो यहां से फिर से एसी की कमी है भी, तो एसी निकालेंगे। तो वापस से पहले पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी हो गया हमारे पास 6 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर,
तो 6 स्क्वायर होता है 36, 8 स्क्वायर होता है 64, 36 और 64 हो जाएगा 100। तो AC स्क्वायर 100 है, तो AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, वो हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब हमें निकालनी है साइन ऑफ ए। तो अब इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम साइन ऑफ ए निकाल रहे हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो BC हो जाएगा। तो मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि साइन ऑफ ए निकालो, तो मतलब वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल के सामने वाला, तो मतलब एक तरह से BC, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा AC। तो साइन ऑफ ए हो जाएगा हमारा 8/10। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम बोल सकते हैं 4/5। तो साइन ए हो गया हमारा 4/5। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कॉस ऑफ सी, तो अब इस बार देखो जो एंगल है वो सी ले रहे हैं हम। तो एंगल अगर सी ले रहे हैं तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसके केस में बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा AB, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में बेस कौन होगा, जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है वो बेस होगा। तो मतलब BC ही रहेगा, और हाइपोटेन्यूज जाएगा AC। तो ये भी कितना आएगा हमारे पास, 8/10 विच इज 4/5। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि यहाँ पे अगर साइन ऑफ ए ले रहे थे हम, तब हमारा परपेंडिकुलर हो गया था ये BC। जब हम कॉस ऑफ सी निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस हो जाएगा हमारा केवल BC। तो आपको ये ध्यान रखना है हर बार कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे दे रखा है, देखो साइन ऑफ ए दे रखा है 3/5। तो अब देखो साइन ऑफ ए दे रखा है हमारे को 3/5, इसमें ट्रायंगल नहीं दे रखा, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको वैल्यू दे दी। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि साइन ऑफ ए, साइन ऑफ कोई भी एंगल ए है, अगर ये एंगल ए दे रखा है तो हम ट्रायंगल ABC ले सकते हैं। वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब ये 3/5 जो है ये रेशो को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप इसे ट्रायंगल बनाओगे, तो मान लो यहाँ पे ए लेते हैं, अक्यूट एंगल के होंगे सारे के सारे, तो ए बी और ये सी ले लेते हैं, बी पे 90 डिग्री ले लिया। तो साइन ऑफ ए 3/5 हो गया, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। अब ये ध्यान रखो कि ये जो साइन ऑफ ए है ये रेशो है 3/5, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल की लेंथ ही 3 हो। ट्रायंगल की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये 3/5 है तो इसको 6/10 भी ले सकते हैं, इसको हम 9/15 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3x और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 5x, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि x की वैल्यू क्या है, रेशो है तो सिंपल रेशो में हम ऐसे ही लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया 3x और हाइपोटेन्यूज हो गया 5x। अब फिर से हम पाइथागोरस लगा के AB निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि AC स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से AB डायरेक्टली निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो अब देखो AC स्क्वायर क्या आएगा, AC है हमारे पास दिस 5x, तो 5x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 16x स्क्वायर। तो इसका रूट लेंगे तो 16 का रूट 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा। तो ए बी आ गया हमारे पास 4x। अब इसके बाद हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं बोला कॉस ऑफ ए निकालो, तो ए मतलब यही है, तो बेस क्या हो जाएगा इस बार, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब 4x/5x, तो ये सिंपली हो जाएगा 4/5। और tan ऑफ ए निकालना है तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 3x/4x दैट इज इक्वल टू 3/4। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब देखो, जैसे कोसेक थीटा दे रखा है 10√10 दे रखा है। अब यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं दे रखा, तो हम ट्रायंगल तो बना लेंगे इसमें। तो अगेन सबसे पहले ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा हमारा अक्यूट एंगल होगा और इसका नाम दे देते हैं, चलो ABC नाम दे दिया इसको। तो अब आप यहाँ पे देखो कोसेक दे रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब ये जो चीज दे रखी है आपको, ये दे रखी है √10/1, इसको √10 के नीचे 1 ले सकते हैं। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज जो है वो हो गया हमारे पास √10x, और जो परपेंडिकुलर है वो हो गया हमारे पास 1x। तो ये हो गया √10x और ये हो गया हमारे पास 1x। अब यहां से हम BC निकाल सकते हैं, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो BC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर देखो √10 का स्क्वायर कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली रूट लेंगे
तो ये 9 का रूट हो जाएगा 3, सो दिस विल बिकम 3x। अब जो भी रेशियो बोल रहा है, हमें बोला टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा क्या होगा, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर सामने, बेस नीचे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जाएगा ए बी अपॉन बी सी, तो हो जाएगा 1x अपॉन 3x, तो x x कट जाएगा, तो सिंपली रह जाएगा हमारे पास 1/3। इसी तरह से अब जैसे देखो ये दे रखा है कि साइन थीटा आपको ये दे रखा है और आपको निकालना है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फिर से वही करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब हम इसमें बनाएंगे, तो ये थीटा लेते हैं एक्यूट एंगल के लिए। अब साइन क्या होता है, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये हो गया परपेंडिकुलर, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें फिर से यहाँ पे क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का अगर नाम हम ले लेते हैं एबीसी, तो वापस से पाइथागोरस थ्योरम से भी बोल सकते हैं कि बीसी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो एसी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये पूरा का पूरा ए हो गया, ये पूरा का पूरा बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो पहला फैक्टर हो जाएगा ए प्लस में ये चीज इंटू ए, माइनस का ये करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, और यहां से बचेगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। इसका जब हम रूट लेंगे, ये बीसी स्क्वायर है, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रूट लेंगे। रूट लेने पे क्या होगा, 4 है तो 4 का रूट तो हो जाएगा 2, और ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ये बन जाएंगे सिंपली ए और बी। तो ये जो बीसी है ये आ गया हमारे पास 2ab। अब ये आ गया, तो इसके बाद तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, कोई सा भी लिखना चाहें। जैसे साइन थीटा है, अगर हम साइन थीटा के बाद अगर मैं कोसेक थीटा लिखना चाहता हूँ, तो कोसेक तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो जो साइन हमने लिखा था, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे अगर हमें लिखना है मान लो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस में आ गया हमारे पास 2ab, और हाइपोटेन्यूज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर मान लो कॉस आ गया, तो सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब अगर हमें टेन थीटा लिखना है, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बेस में 2ab है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। और कॉट थीटा अगर लिखना है तो वो हो जाएगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो दैट विल बी 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से लिख सकते हैं। अब इसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखा है कोसेक थीटा आपको 2 दे दिया, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का मतलब है कि आपको इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, यहाँ पे पुट करने और उनको बस सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है। फिर से क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो थीटा इसको ले लेते हैं। अब कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 2/1। तो अब देखो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो आप, कि आपने इसको हाइपोटेन्यूज है उसको 2 मान लो और उसको 1 मान लो। तो मान लो कि ये लोएस्ट पावर में अगर हम ले रहे हैं इसको, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 2 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया। तो ये मान लो ये ट्रायंगल हो गया एबीसी। तो डायरेक्टली आप एक्स ना लिख के डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो। तो बीसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम फिर से। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो हो जाएगा रूट ऑफ 3। तो ये आ गया हमारे पास रूट ऑफ 3। अब रूट ऑफ 3 आ गया, तो आप देखो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है इसके अंदर। तो एक तो हमें चाहिए सबसे पहले टेन थीटा, तो हम यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्या होगा, अब देखो थीटा ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस होगा, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग आ गया 1/√3। फिर टेन के बाद हमें चाहिए इसमें साइन थीटा। साइन थीटा तो देखो कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा,
ये 2 है तो वो 1/2 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी कर सकते हैं। और लास्ट में बचा हमारे पास कॉस थीटा, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया √3/2। अब हमें क्या करना है, बस इसकी वैल्यूज को इसमें पुट करना है, इस एक्सप्रेशन में। तो इसकी वैल्यूज को देखो इसमें पुट करेंगे तो 1/tan थीटा, तो ये हो गया 1/1 डिवाइड बाय √3 प्लस साइन थीटा मतलब 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2। तो बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखो 1/1/√3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये तो सिंपली बनेगा √3। ये है 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 + √3 होगा, 2 + √3 डिवाइड बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बनेगा केवल √3 + 1/2 + √3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज। ये जो 2 + √3 है इसको रेशनलाइज कर दो, तो 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ये तो √3 ऐसा कैसा रहा, ये बन गया 2 - √3, और नीचे क्या बन जाएगा देखो a + b × a - b, तो बनेगा a² माइनस का b²। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देखो, ये √3 प्लस 2 - √3 ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 - 3 1 हो गया, तो √3 प्लस 2 - √3, √3 से √3 भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 2। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा हमारे को दे रखा है कि √2 - 1, tan a की वैल्यू दे रखी है, तो हमें शो करना है कि sin a cos a इसके इक्वल होगा। अब फिर से वही चीज, ट्रायंगल बनाओ। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, तो यहाँ ए दे रखा है तो इसको ए ले लेते हैं, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, मतलब एक तरह से थीटा हो गया हमारे पास ए। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें पता है कि tan a होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में आ गया हमारे पास √2 - 1। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये नीचे 1 है इसके, तो ये नीचे 1 लिख देंगे। अब यहाँ से पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा हमें, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे AC, तो AC स्क्वायर लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगा BC² प्लस AB²। अब BC² तो ये है √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab + 1। तो देखो ये हो गया 4, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, तो 4 - 2 √2। और अगर हम AC की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 - 2 √2, मतलब ये वैल्यू आ गया हमारे पास 4 - 2 √2 उसका स्क्वायर रूट। अब हमें चाहिए कि sin थीटा इंटू कॉस थीटा इसके इक्वल चाहिए, तो यहां से हम निकाल लेते हैं पहले sin थीटा होगा कितना, sin a कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √2 - 1 ओवर रूट के अंदर 4 - 2 √2, और cos से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4 - 2 √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, तो व्हेन वी डू sin a इंटू कॉस ए, तो इनकी वैल्यू देखो डिनोमिनेटर में तो सेम सेम ही है, न्यूमरेटर में हो जाएगा √2 - 1 इंटू 1, तो ये बन जाएगा √2 - 1 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में देखो दोनों वैल्यू रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो रूट का रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 4 - 2 √2 बचेगा केवल, ये बनेगा 4 - 2 √2। ये क्यों बचेगा, क्योंकि अगर आपके पास देखो अगर √2 इंटू √2 करते हैं तो सिंपली 2 बन जाता है, तो सेम ही क्वांटिटी थी तो रूट हट गया। अब नीचे से देखो, अगर आप इसमें से यहाँ से 2 √2 कॉमन लेते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इस 4 को लिख सकते हैं ऐसा 2 × 2, और 2 को लिखेंगे √2 × √2 माइनस 2 √2, मतलब 4 को ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, √2 × √2 2 होता है, 2 × 2 4 होता है। तो अब आप क्या करो, नीचे से 2 √2 कॉमन ले लो, जैसे 2 √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से √2 और -1, कॉमन इसलिए लिया ताकि कट जाए, तो हमारे पास बचा 1/2 √2। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो मतलब यहाँ पे नीचे √2 से मल्टीप्लाई और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे देखो क्या बनेगा, √2 × √2 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये फाइनली बन गया हमारे पास √2/4, और यही हमें प्रूव करना था कि sin a इंटू कॉस √2/4 होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। अब जैसे देखो ये दे रखा है कि tan थीटा हमारे को दे रखा है 12/13, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। फिर से वही चीज, ट्रायंगल बनाओ, मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना इस रेशियो वाले टॉपिक में वो सारे के सारे ऐसे होंगे। ट्रायंगल बना लिया, थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये करा हमने 12 और ये 13, राइट। अब यहां से हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू कितनी आएगी,
मतलब हाइपोटेन्यूस। तब हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो फिर से मान लो इसको नाम देते हैं हम ए बी सी। तो ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर जो है, ए बी स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो इसको हम यूज करेंगे, दैट विल बिकम 144। और जो 13 है बीसी, इसका स्क्वायर हो जाएगा 169। इनको ऐड करेंगे, 9 एंड ये 4 13, कैरी ऑफ 1, तो 6 प्लस 7 एंड 8 9 10 11, अगेन कैरी ऑफ 1, 1 प्लस 1 दैट इज 3। सो 313 इज द एसी स्क्वायर। तो एसी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 313। अब रूट ऑफ 313 आ गई एसी की वैल्यू। तो इसके बाद हमें बस क्या करना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और उनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप यहाँ से देखो साइन थीटा निकालोगे, सो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 12 अपॉन रूट ऑफ 313, और कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 13 अपॉन रूट ऑफ 313। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होता है ना, अभी तक देखो पहले आया नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो और उसमें स्क्वायर पुट कर दो। और यहाँ पे हमेशा ये स्क्वायर यहीं लगेगा, ये ध्यान रखना कि ऐसे लिखना दिस इज रॉन्ग। कॉस स्क्वायर थीटा रीड भी ऐसे करेंगे, कॉस फिर पावर 2 फिर थीटा। तो देखो यहाँ पे वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं, तो 2 साइन थीटा है 12 बाय रूट ऑफ 313, 12 बाय रूट ऑफ 313, ये है 13 बाय रूट ऑफ 313 होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और ये रूट में तो हट जाएगा 313, माइनस साइन स्क्वायर तो हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 313। अब आप देखो न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 2 इंटू 13, तो 12 इंटू 2 इंटू 13, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, रूट 313 इंटू रूट 313 कितना हो जाएगा, सिंपली 313 होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों का बेस सेम है तो 169 माइनस 144 होता है 25, तो 25 बाई 313। तो अब देखो दोनों के बेस में, दोनों के डिनोमिनेटर में 313 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली बचेगा 2 इंटू 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 25। इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो सिंपली हम इसका आंसर ही बोल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 इंटू 13 हो जाएगा 156, एंड 156 इंटू 2, 156 का डबल हो जाएगा तो 312। So 312 divided by 25, that is the answer for this. Now अब जैसे देखो ये दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एंगल सी दे रखा है आपको 90 डिग्री, tan ए दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये भी बहुत आसान है, हर क्वेश्चन में एक ही चीज करनी है। ए बी सी, सी पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे सी पे 90 डिग्री बना दिया, दिस इज ए दिस इज बी। तो tan ए मतलब इसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो इसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो tan ए 1/√3, तो मतलब परपेंडिकुलर ये होगा और बेस हो जाएगा ये, क्योंकि tan ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1/√3 और एक ऊपर है तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, बेस यहाँ होगा। तो अब ए बी अगर निकालेंगे तो फिर से वही चीज, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम तो देखो हर बार यूज होनी है। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और बी सी स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, दैट विल बी 4। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √4, वो हो जाएगा 2। अब आप इसमें यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बोल रहा है साइन ए कॉस बी। तो अगर हम साइन ए की बात करेंगे और कॉस बी, तो साइन ए का मतलब है एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमें देखना है। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो 1 है और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2, तो ये हो गया 1/2। लेकिन अगर हम कॉस बी के बारे में बात करें तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में बेस नीचे 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है फिर कॉस ए साइन बी, तो ए के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस तो होगा √3 और हाइपोटेन्यूज होगा 2,
और साइन ऑफ बी, बी के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 3/4। 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4 विच इज 1। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास केवल 1। अब इन द सेम वे, जैसा ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है इन ट्रायंगल OPQ, जैसे इसको नाम देते हैं एंगल P 90 डिग्री है। तो ये हम यहाँ पे लेते हैं एंगल P, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q। P पे 90 डिग्री आ गया। OP आपको 7 दे रखा है, तो ये OP 7 है। OQ माइनस PQ 1 दे रखा है, OQ और PQ का डिफरेंस 1 दे रखा है, तो आपको साइन Q और कॉस Q निकालना है। मतलब आपको इनमें से पहले तो इनकी साइड्स की वैल्यू निकालनी है, फिर रेशियो निकालना है। तो अब देखो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये लेट, इसमें से जो PQ है इसको अगर हम x मान लेते हैं, अगर ये PQ x हो जाएगा तो OQ कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि अगर PQ को x पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स OQ हो जाएगा। तो OQ हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स और ये हो गया हमारे पास PQX। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्टली पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के। तो OQ स्क्वायर है मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू OP स्क्वायर 7 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 2x आ जाएगा हमारे पास, 49 माइनस 1 इज 48 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। तो अगर हमारे पास x 24 आ गया तो मतलब ये कितना हो जाएगा 25। तो तीनों साइड पता चल गई। अब तीनों साइड पता चल गई तो हम यहाँ से साइन क्यू निकाल सकते हैं, साइन क्यू, एंड हमें दूसरा निकालना है कॉस क्यू। तो देखो साइन क्यू इस क्यू के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो ये हो गया OP बाय OQ। तो साइन क्यू हो जाएगा OP बाय OQ विच इज 7/25 और कॉस क्यू हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PQ बाय OQ। सो ये हो जाएगा PQ बाय OQ which is 24/25. So these are the two values for this. So इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।